बहुत सावधान रहिए कि आपकी कोई भी श्वास जो बड़ी अमूल्य है, हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, जामे 3 लोक का मोल। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु को आप खरीद सकते हैं, अधीन कर सकते हैं, अजित को जीत सकते हैं। भगवान बिक जाते हैं भक्तों के हाथ, भगवान अधीन हो जाते हैं भक्तों के हाथ, प्रेमाधीन। मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी हूं, ऐसा गोपी जनों से कहते हैं। किस कारण से? सब संबंधों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के अनुराग में डूबी हुई, हर समय नाम गुण कीर्तन करती रहती हैं। तो प्रभु कहते हैं, जिन गृहस्थ की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी जन नहीं तोड़ पाते, उन गृहस्थ की ममता मोह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी। लो, अनंत महिमाशाली भगवान अपने भक्त के ऋणी हो गए। अजित भगवान को जीत लिया भक्तों ने भजन के प्रताप से, प्रेम के प्रताप से। भगवान उनके वशीभूत हो गए। नाम में इतनी सामर्थ है। ये चौपाई हजारों बार सुनाया है, आपको याद भी होगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अपने बस में कर लिया। जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे, वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। ये अनुभव हो जाएगा जब आप हर श्वास नाम जप करेंगे। नाम में असीम अपार सामर्थ्य है, पर माया जल्दी श्रद्धा नहीं होने देगी। और मन का स्वभाव है नवम नवम, एक नाम में बहुत देर टिक नहीं सकता, इसका स्वभाव है। बस इसी स्वभाव को पलट दे सो महात्मा, स्वभाव के अधीन हो गया तो दुरात्मा। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, गुणा राधिकाया श्रिया एत दीहे। सदा राधिका नाम जिभ्याग्रता स्यात्, सदैव हमारी जिभ्या में प्रियाजू का नाम हो। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, ये हमारा स्वभाव बन जाए प्रिया प्रीतम की बात सुनने का, भगवान की लीला कथा सुनने का। स्वभाव परिवर्तन कारण शरीर का परिवर्तन है। पहले स्थूल शरीर से भक्ति की क्रियाएं की जाती हैं, उसका प्रभाव होता है सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव होता है कारण शरीर पर। और जब तीनों शरीर परम पवित्र भगवान के अनुराग में डूब जाते हैं, तो हमारा स्वरूप ही प्रेममय हो जाता है। हम अपने प्रेम में भावदेह से, प्रेम में प्रिया प्रीतम की प्रेममय लीला में प्रेम पात्र बन करके सम्मिलित हो जाते हैं। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, विषयान विश्वत परित्यजन, ना पदालम्ब पुनर्भवम भजन, दृढ़म सर्वम पुमर्थ सारतामति रश्मिन वस राधिकावले। मुदितोखिल सत्व संपदा, रुदितो दैव कृतात्म भूतितः, उदित प्रणयिक राट परा विदितस्त्वम भज राधिकावनम। हे भाई, विषय भोगों की लालसा बहुत कठिन है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन इसका त्याग करना बड़ा कठिन है। भक्त के हृदय में विषय प्रीता तभी आती जब अभिमान आ जाता है। मैं जितेंद्री, मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं ज्ञानी, मैं महात्मा। जहां ये आया तहां प्रश्न सामने माया खड़े कर देगी। लो 2 उत्तर, फिर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन। अगर इस माया से निकलना है तो अपने को तृण से भी नीच समझो, बहुत सहनशील बनो वृक्ष के समान, और दूसरों को मान प्रदान करो, स्वयं अमानी रहो। अमानिना मान देना, फिर कीर्तनिया सदा हरि, तो तुम्हारे हृदय में सदा भगवान का स्मरण बना रहेगा, विषय चिंतन नहीं आएगा। जहां साधक को लगता मैं कुछ हो गया, वहीं प्रश्न आ जाएगा, फिर उत्तर देना बहुत कठिन है। माया का उत्तर दे पाना वो भगवान की ही सामर्थ्य है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। ये विषय इतने प्यारे लगते हैं कि एक तरफ श्री भगवान खड़े हो, एक तरफ विषय, तो हम विषय की तरफ मुड़ जाएंगे। कोई नाम जापक उपासक ऐसा बिरला होता है जो विषय त्यागी और भगवान नाम अनुरागी। विषय सेवन के समय देखो कितना नाम जप करते हो आप, चाहे कोई भी विषय हो।
नाम छूट गया ना तो विषय श्रेष्ठ हो गया ना। कोई व्यक्ति मिला, नाम छूट गया, वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया। कोई वस्तु मिली, कोई स्थान, कोई भोग सामग्री, भगवान का स्मरण छूटा तो बड़ा हो गया ना, स्मरण छोटा हो गया। छोटा छोड़ के ही तो बड़ा स्वीकार करते हैं। तो नाम को जब तक इतना छोटा समझोगे, छोटे छोटे विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, फिर आप लाभ नहीं ले पाओगे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। यहां कह रहे हैं जितने भी विषय हैं सब विष प्रदान करने वाले, जलन प्रदान करने वाले, अशांति प्रदान करने वाले, जन्म मरण चक्र में फंसाने वाले, इसलिए इनका त्याग करो। मोक्ष की भी अभिलाषा न रखो, क्योंकि प्रियालाल के प्रेम रस में डूबना है। मुदितो अखिल सत्व संपदा, दूसरों को सुखी देख करके सुखी होना, ये महात्मा का लक्षण है। और अपने पास वैभव सुख संपदा आ गई, उसको भोगने में यही विषयी पुरुष का लक्षण है। यदि साधु स्वभाव वाले के पास संपत्ति आती है तो दूसरों के सुख में खर्चा करता है, उसका भोग नहीं करता। दूसरों को सुखी देखकर जिसका हृदय शीतल होता है, उसे कहते हैं साधु। जो दूसरों से सुख छीनकर स्वयं भोग कर सुखी होना चाहता है, उसी को कहते हैं असाधु। इसलिए अपने प्रारब्धानुसार प्राप्त भोग को दूसरों की सेवा में लगाओ, भोगने में नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं रुदितो दैव कृतात्म भूतिता, यदि वैभव भोगने की इच्छा आवे तो रोने लगो, प्रियालाल इन खिलौनों में मुझे मत फंसाओ, मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। अगर भोग में राजी हो गए तो योग आपका फिसल जाएगा। भोग कोई भी ऐसा त्रिभुवन में नहीं प्रभावित हमें कर पावे कि हम प्रभु को भूल जाएं, तो निकल जाओगे। अगर भोग मिला और उसमें प्रभु को भूल गए, फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। अगर आप सतत स्मरण करते हैं तो आप महान योगी हैं, क्योंकि भगवान इसको सबसे बड़ा योगी बताया है। तपस्वी से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक इस योगी को बताया है, जो सतत भगवान का अनन्य भाव से स्मरण करता है। जो सतत भगवान का अनन्य भाव से स्मरण करता है, उसकी भगवत प्राप्ति वर्तमान में है। भविष्य की बात मत सोचो। भगवत स्मृति चल रही अखंड तो आप भगवत प्राप्त हैं। साधक में भगवत स्मृति के साथ विषय चिंतन भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। नाम चल रहा है, बहुत बड़ा पहरेदार है, भ्रष्ट नहीं होने देगा। इसलिए महान योगी वही है जो सतत भगवान का स्मरण करता है, प्रारब्धवशात प्राप्त वैभव को दूसरों की सेवा में लगाता है, दूसरों को सुखी देखकर खुद प्रसन्न होता है। ऐसा वृंदावन का आश्रय लेने वाला, प्रिया प्रीतम का भजन करने वाला, नवनिवृत्त निकुंज में श्री स्वामिनी जी की सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के अनुभव तो ग्रंथों में लिखे दबे रखे हैं। उन अमृत जैसे वचनों को यदि हम श्रवण करके आचरण में उतार लें तो हमारे हृदय की समस्त अशांति नष्ट हो जाए, एक परमानंद की बाढ़ आ जाए। ब्रह्म मूर्ति अनुभवगम्य बात कहते हैं। पढ़ी लिखी बात जो अनुभव नहीं की गई है, उसका प्रकाश, उसका प्रभाव श्रोता पे नहीं पड़ता। और जो अनुभवगम्य बात कही जाती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, बलात् श्रोता की बुद्धि को बदल करके वो उसी मार्ग में स्थापित कर देता है। महाराज श्री उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि जो महात्माओं से आसक्ति कर लेता है, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। मेरे संत भगवान, मेरे गुरुदेव, आसक्ति जैसे अपने मां से आसक्ति होती है, पिता से आसक्ति होती है। कैसा भी पिता हो, पिता पिता ही रहता है, मां मां ही रहती है। ऐसी आसक्ति गुरुदेव से हो जाए, सब आसक्ति छूटकर गुरुदेव से आसक्ति हो जाए तो कपिल भगवान कहते हैं मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। बाबा कहते हैं उसे निश्चित भगवत प्राप्ति है। पर यह मुश्किल है, संतों से आसक्ति नहीं होती।
किसी बिरले को होती आसक्ति। अक्षर्णो फलम त्वादृश दर्शनम ही जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम च तन्वा फलम त्वादृश स्पर्शनम ही सुदुर्लभा भागवता भवंती। जो भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन पाले तो नेत्रों का यही परम फल है, अविनाशी फल है, अक्षुण्ण फल है। और उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप, नाम का कीर्तन, ये जवान का अविनाशी फल है, अक्षुण्ण फल है। और यदि ऐसे महात्माओं का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो शरीर को निष्पाप करके भगवत सेवा में तत्पर कर देते हैं। ये बड़ी कृपा से प्राप्त होता है जब वो अपनी करुणा करके स्पर्श कर दे। सचमुच भगवत भक्तों का दर्शन, भगवत भक्तों की आज्ञा पालन करना और भगवत भक्तों का स्पर्श प्राप्त होना यह अत्यंत कठिन बात है। राग तो सब कोई कर रहा है, लेकिन महात्मा से कोई राग करे ये बड़ी दुर्लभ बात है। बाबा सत्संग किसे कहते हैं? जहां भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अनुभूत वचन बोलते हैं उसे सत्संग कहते हैं। सत भगवान और संग अर्थात भगवान का संग। भगवान का संग मतलब भगवत प्रेमी महात्मा में और भगवान में अंतर नहीं। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सातों सम महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जाने उस संत अनंत समाना। बहुत जगह प्रमाण होता है कि भगवान का भक्त साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। तो भगवान का संग होना ही सत्संग है, अर्थात भगवत स्वरूप में स्थित महात्मा का संग होना ही सत्संग है। सत्संग का मतलब है परमात्मा में रति। सत परमात्मा और उसका संग, अर्थात परमात्मा प्राप्त महात्मा के संग से परमात्मा की प्राप्ति का प्रबल भाव जागृत हो जाता है। जो परमात्मा के मार्ग में तत्परायण है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है या ठीक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, ऐसे सिद्ध पुरुष या ऐसे साधक का संग सत्संग कहलाता है। जो ठीक परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है ऐसा साधक, या जो ठीक परमात्मा प्राप्ति कर चुका है ऐसे महात्मा का संग सत्संग कहलाता है। सत्संग क्यों करना चाहिए? पूज्यपाद बाबा बोले, सत्संग करने से समस्त दुख दोष पाप ये निवृत्त हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग सूझने लगता है, दिखाई देने लगता है। जिसे सत्संग मिल गया उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन। जो भगवान के स्वरूप में स्थित हैं, उनके पास बैठकर भगवान की वार्ता सुनने से भगवान की प्राप्ति की प्रबल लालसा, भजन में रुचि, पाप प्रवृत्ति से निवृत्ति ये स्वाभाविक होने लगती है। इसलिए पाप त्याग के लिए, परम शांति सुख के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग करना अत्यंत अनिवार्य है। सत्संग मिलने से भगवान का नाम जप होने लगता है, भगवान का चिंतन होने लगता है, भगवान प्यारे लगने लगते हैं। संसार में फिर मन भोगों की तरफ नहीं जाता। अगर सत्संग ना करे तो क्या हानि है? बड़े बड़े भजन करने वाले एकांत में जो हैं, उनमें बहुत से दोष बने रहते हैं। बिना सत्संग के उन दोषों का नाश नहीं होता। एकांतिक भजन से भी दोषों का नाश नहीं होता। अहंकार और ईर्ष्या, मत्सरता जैसे
किसी की बड़ाई उनके सामने कर दो तो अपने अहम की पुष्टता के लिए वो दोष जरूर वर्णन करेंगे, हाँ ठीक है, ऐसा कह के फिर निंदा करने लगेंगे। मत्सरता, मेरे से आगे बढ़ा जाता है। ईर्ष्या, बहुत से ऐसे दोष हैं जो बिना सत्संग के नष्ट नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग में जो जाता है तो सत्संग एक दर्पण है, वो अपना स्वरूप दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं, तो अपने दोषों का भान होता है सत्संग में। फिर वो प्रयत्न करता है साधु महात्माओं की सेवा के बल से अपने अवगुणों के त्याग का। बिना सत्संग किए प्रायः बहुत भजनानंदियों को देखा है कि कई भयानक दोषों से युक्त रहते हैं। जो सत्संग करेगा वो भजन तो करेगा ही और निर्दोष हो जाएगा। जो सत्संग करता है तो मात्र सत्संग सुनने से उसके पाप छूट जाते हैं, मात्र सत्संग सुनने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। वायुमंडल सत्संग का इतना भागवतिक होता है कि वहां बैठते ही हृदय भगवान की तरफ लगने लगता है। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। जो लोग सत्संग की निंदा करते हैं और अपने को एकांतिक भजनानंदी मानते हैं, वो कभी पवित्र नहीं हो सकते, वो कभी निर्दोष नहीं हो सकते। सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्संग से महापुरुषों के हृदय में जो भाव होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। केवल सत्संग में जाकर बैठ जाए, सोए ना, जगता रहे, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शब्द उसका महापुरुष का हृदय में जाएगा और आपके अंदर दिव्य भाव पैदा कर देगा। सत्संग करने का अधिकारी कौन है? जीव मात्र सत्संग का अधिकारी है। यदि पशु पक्षी भी सत्संग सुन ले तो उनका मंगल हो जाए। चाहे चांडाल दुष्ट स्वभाव का हो, यदि वो रोज सत्संग जाएगा तो एक दिन वो साधु स्वभाव का हो जाएगा। सत्संग जहां हो रहा है, अगर वहां आसपास कोई पशु पक्षी है और उसके कान में सत्संग के शब्द पड़ रहे तो इतने मात्र से उनका कल्याण हो जाएगा। जैसे बिल्ली है, तोता है, कुत्ता है, आसपास के कोई पशु पक्षी हैं जिनके कानों में आवाज पड़ रही, उनका परम मंगल हो जाएगा। सत्संग करने वालों से देखा गया है कि पाप कर्म नहीं छूटते। सत्संग भी सुनते हैं और गंदी बात भी करते हैं। पूज्य पादुड़िया बाबा उत्तर दे रहे हैं। ये बात वही लोग कह सकते हैं जिनकी आचरण में, दृष्टि में दोष है। जो रोज सत्संग जाते हैं उनसे प्रायः पाप कम होने लगते हैं और धीरे धीरे पाप मिट जाते। शब्द का प्रहार सीधे हृदय पे होता है। रोज, अगर आप रोज सत्संग सुने तो आप देखें आपकी सारी कमियां आपके सामने आने लगेंगी। पर भागिएगा मत, सत्संग से हटिएगा मत। कोई बिरला ही ऐसा है जो शब्द का प्रहार सहकर अपने को ठीक करना चाहे। पाप का कितना भी बड़ा पहाड़ हो और जो सत्संग में जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग प्रतिदिन पापों का नाश करके विवेक जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक हो गया तो पाप होते ही नहीं है। नित्य प्रति सत्संग जाने वाले लोगों का एक अलग ही प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब मन का मैल दूर हो जाता है सत्संग से, तो फिर कभी पाप नहीं होते। सत्संगी में एक विशेषता होती है। एक रोज एकांत भजन करता हो, एक सत्संग करके भजन करता हो, तो सत्संगी में एक विशेषता होगी। सत्संग क्या पुरुषार्थ से मिलता है, भाग्य से मिलता है या कृपा से मिलता है? प्रयत्न करने से सत्संग मिलता है, या हमारे भाग्य में लिखा है तो सत्संग मिलता है, या कृपा से मिलता है? भाई सिद्धांत तो यही है कि सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सत्संग भाग्य से नहीं मिलता है, सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता है।
यदि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व रहा। पूज्य बाबा, प्रभु की कृपा से हमें खजाना मिल गया है तो उसकी रक्षा करना पुरुषार्थ है। हमें सत्संग मिल गया, अब हम सत्संग में सुना कि नाम जप करो, इंद्रियों को संयम में रखो, गलत आचरण में अब लगाओ, इसमें पूरा पुरुषार्थ सत्संग कृपा से मिलता है। और सत्संग के वचन, सत्संग की बातें पुरुषार्थ से हृदय में उतारी जाती है। तो सत्संग और पुरुषार्थ अर्थात भगवत कृपा और स्वयं की कृपा, स्वयं का प्रयत्न, ये दोनों भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई सत्संग मंडल पर पैर भी नहीं रख सकता, पूज्य पादुड़िया बाबा। और बिना पुरुषार्थ के सत्संग की बातें हृदय में धारण नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। सुनते ही वही आचरण शुरू कर दिया। सत्संग मिलने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बस एकमात्र भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो जाए। महाराज जी, संतों में अनुराग नहीं होता, क्या यह भी भगवान की कृपा से ही होता है? अनुराग तो भगवान की ही कृपा से होता है। पर जैसे लोहा चुंबक की सीमा के अंतर्गत आ जाए तो चुंबक घसीट लेगा, और सीमा के बाहर है तो फिर घसीट नहीं पाएगा। ऐसे ही जब कोई संत शरण की लालसा प्रकट करता है तो मानो सीमा में आ गया, फिर कोई न कोई महापुरुष उसे घसीट लेंगे। लोहे का चुंबक घसीटने वाला स्वर्ण को नहीं घसीट सकता। अर्थात अगर आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते तो आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि किसी महापुरुष का आकर्षण कर सके। महापुरुष की सामर्थ्य है कि आपका आकर्षण कर सकते हैं। इसीलिए प्रधान बात हुई सत्संग की, भगवान की कृपा। प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सत्संग मिले। सही मानो हम कह रहे हैं इसलिए नहीं। कौन सा सौभाग्य अपने लोगों को प्राप्त है कि 4:15 बजे भगवान की पावन चर्चा कहने और सुनने को मिलती है। नहीं, इस समय नींद नहीं खुलती है। परसों के एकांतिक में हमने कहा कि जब लोग 7-8 बजे तक सोते हैं तो उनमें एक वयोवृद्ध थे, उनका 7-8 बजे नहीं 2 बजे तक। उनका भी जिंदगी ही क्या है? जिंदगी क्या है? रात्रि में जगना और 2 बजे दिन तक सोना, तो दिनचर्या क्या है? क्या दिनचर्या है? मतलब पशुवत दिनचर्या है। शास्त्रीय दिनचर्या तो कितनी कृपा है कि वो 2 बजे दिन तक सोते हो, आप 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करते, तभी तो आप आते हैं। उचित नींद ले लो, उचित भोजन ले लो, रात दिन भजन करो, यही जीवन है। तो दोनों तरफ से अनुराग हो तब अनुराग पुष्ट होगा। संत भगवान की कृपा से मिले और आप उनमें आसक्त हो जाओ तो बस बात बन जाए। नेत्र में नेत्र मिले, आंसू टपक गए, बस गर्दन झुका ली, इसे प्रेम कहते हैं। संतों का प्रेम क्या होता है? उनके दर्शन की रोमांच हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा, अश्रु चलने लगे, शिथिल हो गए। ये बता भी नहीं पाए कि हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। ये बोल भी, उनको बोलना भी ये उपहासास्पद लगेगा, नहीं वो बोल सकते। और ऐसे कितने हैं, कोई कोई ऐसे होते बड़े गंभीर मुद्रा में, कोई प्रदर्शन नहीं, और उनकी दृष्टि में दृष्टि मिली तो बहुत देर स्मरण रहता है कि हाँ ठीक है। अनुराग दोनों तरफ से होता है। भगवान की कृपा से संत मिलन और संत पे आसक्ति हो जाना। सत्संग प्राण प्यारा लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सत्संग में पहले जाए और सबसे बात के उठे। ये प्रीति का लक्षण, सत्संग में प्रीति होने लगेगी। सत्संग में पहले जाए, सत्संग के समय के पहले, और बैठ जाए, जाके नाम कीर्तन सुने और सत्संग में बैठा रहे। जब निकल जाए तो जहां पावदान है वहां की चरण नजर लेकर माथे पे देख लो। आप देखना, जहां सबके पावदान है वहां पावदान उठाओ, नीचे से रज लो, वैसे माथे पे लगाओ। देखो सत्संग में प्रीति होने लगेगी। ऐसों को प्रीति नहीं होती जो समय से नहीं आते, एक दिन सत्संग 4 दिन सत्संग नहीं। सत्संग के लिए देखो पूज्य राधा बाबा ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था गंगा किनारे,
पूज्य भाई जी महाराज कभी करते, बड़े बड़े महापुरुष थे। तो भगवत चर्चा, तो राधा बाबा ने अपने निज जन को कहा जो सेवा में थे, शायद है कि वो सेवा से बहुत थकित हो गए होंगे, तब ऐसा बोले होंगे। क्योंकि बाबा ने कहा भैया हमको पहुंचा दो सत्संग में, सत्संग शुरू होने वाला है। तो उनका बाबा अब हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा सेवक उत्तर दे तो अच्छा नहीं लगता। मतलब जरूर वो थकित हो गए होंगे या वो सेवा के महत्व को नहीं जानते होंगे। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे पहुंचा दो, और वो कह रहे हैं नहीं बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनका क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण हमको इतनी सामर्थ्य नहीं देंगे कि हम सत्संग में पहुंच जाएं। दोनों गांठों में वायु रोग था, इसलिए बहुत पीड़ा थी, चल नहीं पा रहे। एक बांस उठाया और बाबा कड़िलते हुए वहां गए जमीन में, और जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था वहां बैठ गए सत्संग। अब आप बताओ ऐसे महापुरुषों को ऐसे, पर सही बात तो यह है कि सत्संग का महत्व ऐसे ही महापुरुष जानते हैं। भगवान शंकर को क्या चाहिए, क्या जानना है, लेकिन काग भुसुंड जी उच्च आसन पर बैठकर चर्चा कर रहे और भगवान शंकर नीचे हंस रूप धारण करके भगवत चर्चा सुन रहे। जो आज गए कल नहीं गए, एक दिन सुना 2 दिन नहीं सुना, ऐसों को सत्संग में आसक्ति नहीं होती। सत्संग सुनने पर परिवर्तन क्यों नहीं होता? जो कुछ लोग ऐसे होते कि केवल सत्संग जाना है, पाप नष्ट हो जाते हैं, बैठ गए। सत्संग में क्या कहा जा रहा है पकड़ नहीं रहे। एक दुकानदार थे तो रोज सत्संग जाते थे। एक दिन उनको अत्यंत आवश्यक कार्य था, कहीं बाहर जाना था 2-3 दिन के लिए। तो लड़के से अपने कहा कि 20 साल से रोज सत्संग जा रहा हूं, सत्संग का नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए तुम जरूर जाके सुनना। तो वो सत्संग सुनने गया तो उसमें कहा गया था कि गौ सनातन धर्म की मूल है। यदि ये तुम्हारा कुछ खा रहे हो, घास खेत ऐसे, तो मारना नहीं चाहिए। निश्चित मानो जितना खाया उससे कई गुना अधिक भगवान दे देंगे। वो अपनी दुकान में आटा और सब ऐसे बाहर लगाया और कई गौएं आ गई और वो खाने लगी। तो सत्संग की बात उसमें कि गौओं को हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और इतने में उसका पिता गया, उसने कहा अरे अंधे, ये गाय आटा खा रही है और तू ऐसे गद्दी पे बैठा है। तो उनका पिताजी, सत्संग में कहा गया था कि गाय यदि खा रही हो तो हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भगवान उसका कई गुना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, तू एक दिन सत्संग सुनने गया बात मान ली? अरे 20 साल से सुन रहा हूं, एक बात भी नहीं मानी। तो ऐसे सुनने वालों को परिवर्तन नहीं होता सत्संग से। इस कान से सुना, इस कान से निकला। ये तो रोज ही सुन रहे हैं यार, जो रोज नवम रोज अपने सुधार की बात। कुछ लोग महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग जाते हैं, तो उनको लाभ होगा या नहीं? देखें क्या बोलते हैं। एक आए हुए थे, बड़े विद्वान प्रवचन करता थे, तो आके प्रणाम, जो ये प्रणाम करके बैठे सो ही पता चल गया। श्री जी ने तुरंत बता दिया कि केवल परीक्षा के लिए आए। जैसा किसी का भी प्रश्न होता, उत्तर उन्हीं को देख के देते हैं। भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है ना कि, तो इसके बाद अशुभ प्रवाह करते हुए उन्होंने खुद कहा कि हम आए ही थे केवल ये देखने कि क्या है। तो जितना सुना उससे बढ़ के पाया, वैसे प्रणाम किए, अश्रु करते हुए बोले आज मैं धन्य हो गया, और वापस चले गए। आप यदि परीक्षा के लिए भी आएंगे तो आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षा के लिए भी सत्संग में जाने वाले को लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो जाके गौर से सत्संग की बात सुनता है। क्योंकि उसकी परीक्षा लेने कि कहीं कोई त्रुटि मिल जाए, कहीं कोई गलत बात, तो हम उसका निंदा करेंगे सत्संग की। तो बड़े गौर से सुनता है, बस गौर से सुनने से ही उसका मंगल हो जाता है। जो सत्संग में आता है उन सबके लिए महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका मंगल हो जाए। सच्ची माने, ये किसी एक महात्मा की नहीं, महात्मा का हृदय ही ऐसा होता है। चाहे जितना भीषण कष्ट हो, आपके मंगल के लिए उनके कदम अपने कष्ट को देख करके कभी लड़खड़ाते नहीं, कभी रुकते नहीं। आपको क्या पता संतों को कैसे कैसे कष्ट भोग करके समाज को पवित्र करते हैं। ये शरीर, ये जीवन
केवल इस समय जब साधन काल था तो हमें मोक्ष की चिंता थी, हमें ब्रह्म प्राप्ति की चिंता थी। अब हमारे पास एक ही बात है कि इस शरीर से जितना किस मंगल हो जाए, हमारा भजन, हमारा जगना, हमारा कष्ट पूर्व दिनचर्या करना, बस एक ही हुई कि सबका मंगल हो जाए, किसी को हमारी बात पकड़ में आ जाए, हमारा भजन किसी के लग जाए और भजन करने लगे। सच्ची मानिएगा, एक उत्साह है, एक आनंद है। हमें भगवान सेवा दिए है और उस सेवा का बल भगवान देते हैं। ये किसके लिए हो रहा है? ये हमें बातें जाननी है क्या जो हम तुम्हें सुना रहे हैं? सच्ची बात तुमसे कहते हैं, ये हमें जाननी नहीं है, हमें ये करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ पाना है और ना कुछ करना है। बस देखना है कि मेरे प्रभु इस शरीर से करा क्या रहे। अब हमको कोई फल फूल नहीं चाहिए, जैसे होता ना साधना का फल, ये कोई ना फूल चाहिए ना कोई फल चाहिए, जो हमें चाहिए वो है। ये सिर्फ आपके लिए है, मान लो, सिर्फ आपके लिए ये प्रयत्न है, सिर्फ आपके लिए प्रयास है, आपके लिए सिर्फ ये बोल रहे हैं, आपके मंगल के लिए बोल रहे हैं। अगर इसे पकड़ लो तो आपका मंगल हो जाए। आप कहां बैठे हैं? वृंदावन की पावन भूमि में। क्या सुन रहे हैं? प्रिया प्रीतम की बात, भगवान की चर्चा, महापुरुषों की बात। ये अहोभाग्य। ये जो दंभी पुरुष होते हैं, पाखंडी होते हैं, क्या इनको भी सत्संग से लाभ हो जाएगा? नहीं, इनको नहीं, क्योंकि ये काय के लिए आएंगे? सुन के सुनाने के लिए। इनका उद्देश्य अपने में कोई परिवर्तन, जो दंभी है, जो पाखंडी है, उसको अपने परिवर्तन की बात नहीं, उसको है कि ये बात पकड़ करके हम दूसरी जगह सुना दें, फिर वो सुनी सुनाई बात, वो अपने परिवर्तन के लिए सत्संग होता है। सत्संग सिर्फ अपने परिवर्तन के लिए होता है। ये जो दंभ पाखंड के दोष में होते हैं, ये अपना दंभ पाखंड छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिधर देखो उधर कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला गूंज रही है, दिव्य सरोवर नदियां। भगवान ने बड़ी मधुर बंसी तान छोड़ी। भगवान की बंसी क्या है? विश्व विजय करने वाली। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तारों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। अद्भुत। जहां प्रेम बीज का राधा राधा उच्चारण किया, संपूर्ण वृंदावन प्रेममय हो जाता। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि क्या? मानो भगवान के प्रेमाकर्षण का बीज हो। विकल हो जाते थे, जड़ द्रवित हो जाते थे। एक गोपी हाथ जोड़कर बोली, नंद नंदन तुमसे प्रार्थना है, जब मैं भोजन बनाऊं तब तुम बंसी मत बजाना। बोले तेरे भोजन बनाने के समय यदि मेरी बंसी बजेगी तो तुझे क्या परेशानी होगी? बंसी सुनते हुए भोजन बनाना। नहीं, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, सूखी लकड़ियां द्रवित हो जाती हैं। सर्वाश्चर्य में भगवान है। भगवान के मिलन की प्रबल आकांक्षा बंसी जगाती है। गोपियों का हृदय परिपूर्ण हो जाता, सब जड़वत हो जाती, जो जहां है जैसे। एक दिन बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित हुई और आपस में वंशी के प्रभाव का वर्णन करती है। तद्वर्णयितु मारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप बरहा पीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं
श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित होकर वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना तो चाहा, पर वंशी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की वो मधुर चेष्टाएं, प्रेम पूर्ण चितवन, वो भ्रकुटी के इशारे, वो मधुर मुस्कान स्मृति में छा गई। जो ही ये स्मृति में छाई तो श्री कृष्ण मिलन का प्रबल वेग हृदय में प्रकट हो गया। उनका मन हाथों से निकल गया और वो देख रही है। बड़ा सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का है। मन ही मन देख रही है कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा सौंदर्य है। बरहा पीडम नटवर बपु, सिर पर बरहा कहते हैं मोर को, मोर का मुकुट धारण किए हुए है। कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प है। शरीर पर दिव्य सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, वैजयंती माला। मानो रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर वेश है लालजू का। और ऐसे सुंदरता के सागर ओठों पर, अधरामृत पर बंसी विराजमान करके बंसी बजाते हुए उनके पीछे लोकपाल जैसे भगवान का यश गान करते हैं। ऐसे सखागण भगवान की कीर्ति का गान कर रहे। वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावन भगवान के चरण चिन्हों से अत्यंत परम पावन, अत्यंत महामहिम। परीक्षित, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये वंशी ध्वनि क्या है? सर्वभूत के मन का हरण करने वाली, चाहे वो जड़ हो चैतन्य हो। गोपियां उसे सुन सुन करके तन्मय हो गई, भाव में श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही है। फिर हिम्मत की और एक गोपी बोली, अक्षणताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम नूत प्रभाल बरहस्त बकोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोष्टुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपी अपनी सखियों से कहती, अरे सखी, अक्षणताम फलमिदं न परम विदामा। ये आंख वालों की आंखें धारण करना, उनकी सफलता आंखों की बस यही है कि एक बार इनको देख ले, एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ बन जा रहे हो या लौटकर ब्रज में आ रहे हो, और जब वो अपने अधरों पर बंशी विराजमान किए प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम जब नेत्रों से नक्शिख उनकी रूप माधुरी का पान करती है, यही नेत्र वालों की सफलता है। एक बार इनको देख, एक बार ऐसा रूप देखे। अरे सखी, जब ये आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, ये सांवरे किशोर जब पीतांबर धारण करते, सब श्रृंगार, और गोरे बलराम जी जब नीलांबर धारण करते हैं, बड़ा विचित्र वेश, आसपास ग्वाल बालों की मंडली और मध्य में सांवरे गोरे किशोर
और जब ये बंसी की मधुर तान प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो रंगमंच पर कोई महानट अभिनय कर रहा हो। कैसे हमारे चित्त पर वो शोभा प्रभाव डालती है, कैसे बताओ। तीसरी लगा अरे सखी, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर पूर्वजन्म में न जाने कौन सा साधन भजन किया कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही पान कर रहा है। ये थोड़ा सा भी अधरामृत शेष नहीं रखता। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनी आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही। जैसे किसी के वंश में भगवत प्रेमी संतान हो जाए तो श्रेष्ठ गति को, ऐसे ही वृक्ष भी फूल रहे, आनंदित हो रहे हैं कि बंसी भी हमारे ही परिवार की है। अरे सखी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यादि सान्व परतान्य समस्त सत्वम। ये वृंदावन परम धन्य है। वैकुंठ लोक में भी वृंदावन की महिमा का गान किया जाता है। हिरण्य लोकों की तो बात जाने दो। देखो कैसी जगह हमें बैठाल कर भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य दिया प्रियाजू ने। कहां बैठ के सुन रहे हैं? परम पावन यमुना जी के पुलिन पर बैठकर। कहां पुलिन है? श्रीधाम वृंदावन। कैसा वृंदावन? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। यहां से लेकर वैकुंठ तक जिसकी महिमा गाई जाती है वो वृंदावन है। ये यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित सखी, जब ये श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तो वंशी ध्वनि सुनकर मोर मतवाले होकर ताल पर नृत्य करने लगते हैं। जब ये वंशी बजाते हैं तो पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं, मानो कोई मुनि हो, और अपने कानों के दोनों से भर भर करके भगवान की बंसी ध्वनि का पान करते हैं। अरे सखी, धन्या स्म मूढ़ मतयोपि हरिर्येता या नंद नंदनमुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकै कृष्णं निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रस्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर्विनिव्यः। अरे सखी, ये मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जब विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तो ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनिया ये वंशी की तान सुनकर के अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या है सखी? मुझे तो ऐसा लगता है अपने कमल के समान बड़े बड़े नेत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों पर न्यौछावर कर देती है। श्री कृष्ण जब प्रेम भरी चितवन से इन हिरन हिरनियों की तरफ देखते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अरे सखी, तुम हरिनियों की बात कर रही हो, देखो आकाश की तरफ, ये स्वर्ग की देवियां हैं। जब बंशी ध्वनि सुनती है तो सौंदर्य और शील के खजाने ये श्री कृष्ण को देखने के लिए विमानों पर आ जाती है और बांसुरी का मधुर संगीत, चित्र विचित्र आलाप सुनकर वो मूर्छित हो जाती, विमानों पर गिर जाती है। तो हमें कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वो धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और इस बात का पता तब चलता है जब उनके पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिरते हैं। उनको यह भी शुद्ध नहीं है कि हमारे पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिर रहे हैं।
अरे सखी, तुम विमानों पर विराजमान उन दिव्य देवियों की बात कहती हो, जरा देखो। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः, शावाः स्मृतस्तनपयः कवला स्मृतस्थुर्, गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः, प्रायो विताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्, कृष्णेक्षितम् तदुदितं कलवेणुगीतम्, आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान्, शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाचः। सखी, तुम विमानों पर विराजमान देवियों की बात करती, देखो ना इन गौओं को। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने श्रीमुख में बांसुरी विराजमान करके अधरों में स्वर भरते हैं तो गौएं उनका मधुर संगीत सुनती दोनों कान खड़े कर देती और मानो अमृत पान कर रही हूं, उस वंशी का संगीत रस ले रही है। ऐसा क्यों होता है सखी? क्योंकि वह अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर विराजमान करती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती। देखती नहीं, इन गौओं के नेत्रों से आनंद के आंसू बरस रहे हैं और सखी उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि वृंदावन की गायों का वात्सल्य प्रेम के कारण थनों से अपने आप दूध झरता है, पर जब बछड़े बंसी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं और कान खड़े करके भगवान के द्वारा बजाई हुई बंसी का अद्भुत, और बछड़ों के भी नेत्रों में अश्रु प्रवाह हो जाता है, वो जीव के तो ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, तू गौएं और बछड़े की बात करती है तो वृंदावन की वस्तु है, अर्थात ये तो वृंदावन के प्रेमी जन हैं, उनकी बात तो जाने दे। तू वृंदावन के पक्षियों की तरफ तो देख, इन्हें पक्षी कहना बड़ी भूल है। ये अधिकांश बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि वृंदावन में पक्षी के रूप में विराजमान हैं। वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर ये पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते हैं। कानों से कोई अन्य शब्द नहीं सुनते, केवल भगवान की मोहिनी वाणी और बंसी ध्वनि सुनते हैं। नेत्रों से केवल भगवान के रूप का पान करते हैं। कितना जीवन धन्य है वृंदावन के पक्षियों का। परीक्षित, वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उन्हीं लीलाओं का गान करती हुई भगवान में तन्मय रहती हैं। हर गोपी के हृदय में श्री कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं, हर गोपी के हृदय में भगवान दर्शन दे रहे। अब बड़ा गूढ़ प्रसंग है चीर हरण लीला। यह है सन्यास लीला। बिना देहाभिमान नष्ट हुए, बिना देह भाव का त्याग किए कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। पांचों भूले देह शुद्धि, छठे भावना रास की। ये देह शुद्धि विस्मरण देह अध्यास का सन्यास है। हेमंत ऋतु है, गोपियां मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। रोज सुबह यमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना, फिर बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा करना और व्रत रहना, केवल हविष्यान्न। वो कुमारियां पूर्व दिशा में जो ही लालिमा होती यमुना जल में स्नान के लिए कंठ तक पहुंच जाती, स्नान करते। ये अगहन ही तो चल रहा है, अगहन मास ही चल रहा है। इसी मास मार्गशीर्ष कहते हैं इसे, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु, क्योंकि कार्तिक के बाद अगहन ही आता है। वे कुमारियां देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, ये सब भेंट, पल्लव, फल, चावल सब पूजा करती और फिर प्रार्थना करती।
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सर्वशक्ति समन्वित सबकी स्वामिनी, हम आपसे इस सेवा के बदले में, व्रत के बदले में एक फल मांगती हैं। और वो फल क्या हो? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ता पूजाम चक्रुहु कुमारिका। सब कुमारी हैं, नौ किशोर अवस्था है और सब एक साथ जाती, किसी को ईर्ष्या नहीं है। भगवत मार्ग में ये नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, सब एक साथ जाती, सबका एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण। सब प्रेम से यमुना स्नान करती हैं, पर एक त्रुटि है साधना में। अभी 9 किशोरी बच्चे हैं, सब निर्वस्त्र स्नान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अंधेरा छाया रहता है, सब अपने अपने कपड़े उतारे निर्वस्त्र स्नान। ये साधना में त्रुटि है। धारा जी में निर्वस्त्र स्नान करना निषेध है। सब एक ही मंत्र जपती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये सब मंत्र जपती हैं। सब कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी आराधना करती हैं। और सब कुमारियों के हृदय में एक ही बात है, नंद नंदन मेरे पति हो। सब प्राण न्यौछावर किए हैं नंद नंदन पर। महीना पूरा हुआ व्रत, पूरे महीने व्रत, कात्यायनी पूजा और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप। प्रतिदिन उषा काल में सब सखियां एकत्रित होती हैं और सब श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए यमुना स्नान, फिर कात्यायनी देवी की पूजा, पूरा नियम है। और पास में ही एक कदम्ब का वृक्ष था, यमुना के पावन तट पर। वो अपने अपने वस्त्र से उतार के रख दिए। देखो यहां क्यों परमहंस जी कह रहे हैं, क्योंकि लीला विचित्र है, इसलिए पहले बता रहे कि है कौन। बोले सनकादि योगियों और भगवान शंकर आदि योगेश्वरों के भी परम गुरु ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। कितने वर्ष के हैं भगवान इस समय? 6 और 7 के बीच में, क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को उठाया है। अभी पूरे 6 के आगे भले हो सकते, 7 नहीं हुए। बालक है, वहां कोई दोष दृष्टि थोड़ी, पर ब्रह्म परमात्मा है। अब अपने प्रधान सखाओं को लिया जो सब ब्रह्म स्वरूप हैं, और उनकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए यमुना के पावन तट पर पहुंचे। सखाओं से कहा तुम सब उधर खड़े हो जाओ, दूर खड़े कर दिया और सब गोपियों के वस्त्र समेटे और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर चढ़ के बैठ गए। सब गोपियां यहां तक स्नान करने की पद्धति कम से कम ना भी तो डूब जाए इतना धाराजों में जाना चाहिए, और कंठ तक तो सिद्ध बात है, लेकिन तैरना ना आवे तो कंठ तक के लिए मत जाना। नहीं तो अपना नजदीक ही डुबकी लगा ले, जितने में तैरना नहीं आता तो क्या होगा। अब भगवान हंसते हुए समस्त वस्त्र लिए और कदम्ब के वृक्ष पे बैठ गए। जब गोपिकाएं स्नान करके दृष्टि डाली तो किनारे वस्त्र नहीं, तब सब एक दूसरे की तरफ देखी। भगवान ने कहा वस्त्र यहां है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी त्रुटि हो रही है। उस त्रुटि का मार्जन करने के लिए कह रहा हूं, सब निकलो और यहां आओ और फिर वस्त्र ले। देखो मेरे सखा ग्वाल बाल सब जानते हैं कि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया। सुंदरियों, तुम कहती हो कि हम तुम्हारी दासी हैं, तो हमारी आज्ञा का पालन करो, सब बाहर निकलो और वस्त्र लो। भगवान की ये विनोद भरी बात सुनकर गोपियां तो प्रेम में डूब गईं। तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और बोली श्री कृष्ण की आज्ञा, इसलिए तुरंत सब बाहर निकलो।
भगवान हंसी हंसी में उनके देह भाव का नाश कर रहे हैं। उनके विनोद से कुमारियों का चित्त भगवान में और न्यौछावर हो गया। ठंडा जल कंठ तक डूबी, शरीर थर थर कांप रहा था। उनमें एक ने कहा, रुको हम बात करते हैं। श्री कृष्ण, ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासियों के प्राण हो तुम, पर देख रहे हो ना हम जाड़े में ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र दे जाओ यहां। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांच धर्मज्ञ नो चेद राज्ञ ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी दासियां हैं। तुम जो आज्ञा करोगे हम पालन करेंगे। तुम धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तुम बाबा से शिकायत करेंगे जाके, नंद बाबा से। भगवान ने कहा कि कुमारियों, तुम पवित्र हो, तुम प्रेम से युक्त हो। देखो, जब तुमने कह दिया कि हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, सब निकलो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। परीक्षित कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, भगवान की बात सुनी, सब बाहर निकली। भगवान ने वस्त्र उठाए और कंधे पर रख लिए कि आज से तुम्हारा भार मैं स्वीकार करता हूं। देखो, मैं तुम्हारी अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं, तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। जिन्होंने अपना मन प्राण तन मुझे समर्पित कर दिए हैं, उनके मन या इंद्रियां उनको कभी सांसारिक भोगों में नहीं ले जा सकती। ठीक जैसे भुने हुए या उबले हुए अन्न में अंकुरण नहीं होता, ऐसे मेरे साक्षात्कार किए हुए भक्त के हृदय में काम आदि दोष नहीं रहते। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। इसलिए कुमारियों, तुम सिद्ध हो गई। जाओ, अब तुम्हारा पांच भौतिक शरीर नहीं, ये चिदानंदमय है। आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। हे देवियों, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, कात्यायनी देवी की आराधना पूरी हुई, तुम सब हमको प्राप्त करोगे आने वाली शरद रात्रि में अद्भुत रास। ये सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीला, ये चिन्मय लीला है। ये सच्चिदानंदमय भगवान की चिन्मय स्तर में लीला हुआ करती है। प्राकृतिक भाव इसमें मत लगाना। भगवान की परमोज्वल दिव्य लीला, भगवान की स्वरूप भूता नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जू और उनकी तदंग भूता प्रेममयी गोपियों के हृदय में प्रकाशित होती है। निरावरण होकर के ही लीला में प्रवेश होता है। पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की। भगवान के जन्म कर्म सभी दिव्य हैं, परंतु ब्रज लीला, इसमें सबका अधिकार नहीं। उसमें भी ब्रज निकुंज लीला, ये तो और गुप्त, और उसमें केवल निकुंज लीला, ये तो सहचरियों के साथ होने वाली दिव्याति दिव्य सर्वगृहितम है। इसलिए अंतरंग लीला है चीरहरण। इसे ये न समझा जाए, बाहरी बातों में न लाया जाए। ये भगवान की चिदानंदमय लीला का चिन्मय खेल है। जो भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, भगवान उसके देहाभिमान को गलित कर देते हैं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। भगवान की आज्ञा हुई, वस्त्र धारण करके सब कुमारियां भगवान श्री कृष्ण चरणों का नमन करके उनका ध्यान करते हुए भाव में डूबी हुई बड़े कष्ट से ब्रज में आए, प्रवेश किया। सारी कामनाएं गोपियों की पूर्ण हो गई। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और ये ब्रजवासी, ये सब चिदानंद प्रकट हुए हैं। ये कोई पार्थिव देहधारी नहीं, सब चिदानंद है। इसलिए जब तक चिदानंद भाव नहीं आता, एक बार पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी ने इन दो लीलाओं पर भाई जी से परामर्श किया कि चीरहरण लीला और रास लीला भागवत से हटा दी जाए, क्योंकि संसारिक प्राणी, ये जागतिक भाव वाले प्रपंची लोग ये इनके रहस्य को नहीं जानेंगे, तो उतना ही दो जितना जान पाए।
तो भाई जी ने कहा यदि चीरहरण लीला और रासलीला हटा दी गई तो भागवत निष्प्राण हो जाएगी। जैसे पंच प्राणों से शरीर चलता है, ऐसे 5 जो अध्याय रास पंच अध्याय है, ये भागवत की प्राण है, जीवन है। बड़े बड़े परमहंस इसका रसास्वादन करते हैं। इसलिए जो भगवान की लीला समझ में ना आए तो उससे प्रणाम करे, बस दोष दर्शन की वृत्ति ना करे। नहीं तो जब भगवान में दोष हो जाएगा तो फिर निर्दोष कहां होंगे, फिर बहुत बुरी तरह पतन हो जाएगा। पहली बात तो भगवान रास बिहारी सच्चिदानंद रूपाय, तो सच्चिदानंद में न रक्त होता है, न मांस होता है, न हड्डी होती है, न स्त्री पुरुष के चिन्ह होते हैं, तो काम का प्रवेश ही नहीं है भगवान की लीला में। तो सच्चिदानंदमयी गोपियां हैं, केवल आपको दिखाई दे रहा है स्त्री स्वरूप में, सब भगवत स्वरूप आत्म स्वरूप है। जैसे आत्मा में कोई विकार नहीं, ऐसे गोपी निर्विकार, भगवान निर्विकार और परम रसमयी लीला हो रही। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।